ये नेशनल हाईवे 30 है और यहाँ पर हाईवे चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ ब्रिज की वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से राइट मार रहा हूँ और हाईवे चेंज कर रहा हूँ। नहीं, ये भी नेशनल हाईवे 30 है। हाईवे चेंज नहीं हुआ, वो सीधी रोड जो चली गई है वो सिटी के लिए गई है और हमारा सीधा हाईवे अभी भी चल रहा है। सिर्फ ब्रिज बीच में आ गया है, कोई पासिंग ब्रिज है, जिसकी वजह से देखने में ऐसा लग रहा है कि ये नेशनल हाईवे 30 नहीं है और हाईवे चेंज हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वही हाईवे है जिस हाईवे पे मैं बहुत देर से चल रहा हूँ। पीछे जिस रोड को छोड़कर मैंने हाईवे चेंज किया है, हालांकि हाईवे चेंज नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि हाईवे चेंज किया है, तो वो जो सीधी रोड चली गई थी वो रायपुर के लिए गई थी। ये रीवा का एक कस्बा है रायपुर। यहाँ से 30 किलोमीटर रीवा सिटी बची है। 30 किलोमीटर का डिफरेंस है, सिर्फ रीवा सिटी आने में 30 किलोमीटर बाकी है। और इस वक्त मैं रायपुर के बाईपास पे चल रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले टोल प्लाजा आया था। सुहागी घाट के ऊपर, जब घाट पूरी तरह ऊपर चढ़ चुके थे तो उसके बाद एक टोल प्लाजा आया था और हैवी चार्ज था उसका, क्योंकि वो नेशनल हाईवे टोल प्लाजा था। और ये एक टोल प्लाजा बाईपास में मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये रायपुर का बाईपास है और बाईपास वाले टोल प्लाजा लगाते हैं। सस्ता होता है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कितना है, लेकिन टोल प्लाजा मिलता है बाईपास में, सभी लोग लगाते हैं सिवाय चंद लोगों के। जैसे गुना वाला बाईपास है, पहले वहाँ पे एक टोल प्लाजा था, बाद में हटा दिया गया। रीज़न कुछ भी हो सकता है, किसी ने शिकायत की हो या कोई नेतागिरी हो गई हो, लेकिन हटाया गया है वहाँ पे। गुना के बाईपास पे कोई टोल प्लाजा नहीं है। इस वक्त दोपहर के 11:25 हुआ है। दोपहर कह सकते हैं, गर्मी में दोपहर हो जाती है, या सुबह के 11:30 या 25 हुए हैं, एक ही बात है। दिन के 11:25 हो रहे हैं और रीवा सिटी आने वाला है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, करीब है। रायपुर से 25 किलोमीटर पड़ता है रीवा सिटी। जल्दी आने वाला है। सिटी से पहले, यानी सिटी के अंदर एंट्री जब करेंगे तो उससे पहले कॉर्नर पे बेवफा चाय वाला है। बेवफा चाय वाला, उसके बोर्ड में लिखा हुआ है बेवफा चाय वाला। इस बाईपास का टोल प्लाजा 1 किलोमीटर की दूरी पे है, आने वाला है। नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा महंगे होते हैं, 170, 180, 200, 250, 300। इस वक्त टोल प्लाजा बहुत महंगा हो गया है। जब मैं गया था यहाँ से मुंबई से फतेहपुर, तो मुझे टोटल 2600 रुपये देना पड़ा था फतेहपुर तक का, और अभी इलाहाबाद से मुंबई तक का 3010 रुपये शो कर रहा है गूगल मैप में। हकीकत तो पहुँचने के बाद पता चलेगा। 3010 रुपये कितना महंगा हो गया। महीना चेंज होते ही महंगा हो गया, कमाल की बात है। बाईं तरफ रायपुर सिटी है, यानी रीवा का कस्बा है, सिटी ही बोलेंगे, बड़ी आबादी है रायपुर की। लेकिन रायपुर सिटी के अंदर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते दिए हैं बाईपास में। सिटी जाने के लिए रास्ते तो बहुत होते हैं ना, वो पहले ही से होते हैं, उनके ऊपर बाईपास बना दिया जाता है। एक रास्ता यहाँ से गया है, लेफ्ट टर्न मारेंगे तो रायपुर सिटी पहुँच जाएंगे। ये रहा लेफ्ट से लेफ्ट टर्न, और रीवा वाले सीधा चलते रहेंगे जैसे कि मैं चल रहा हूँ। इस वक्त गाड़ी की स्पीड है 100 पे रुकी नहीं है, कभी 90, कभी 100 पे जा रही है, क्योंकि ये रास्ता बहुत स्मूथ है। हाईवे अच्छा बनाया है, यानी रायपुर वालों ने, यानी रीवा वालों ने रायपुर के बाईपास को बहुत ही स्मूथ बना दिया है। मुझे लगता है अभी इस पे पहली बारिश पड़ी नहीं है, इसलिए इतना स्मूथ लग रहा है।
क्योंकि इंडिया की रोड ऐसी नहीं होती हैं कि पहली बारिश के बाद इतनी स्मूथ रहें। नया लिबास बहुत अच्छा लगता है, नई दुल्हन की बात ही कुछ और होती है, लेकिन बाद में घर की मुर्गी दाल बराबर। ये हाईवे बिल्कुल नया बना है, यानी रोड बिल्कुल नई बनी है, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इस पर अभी पट्टी नहीं खींची गई। वैसे भी इंडिया में पट्टी सालों के बाद खींची जाती है या महीनों के बाद, और ये बहुत बड़ा फॉल्ट है क्योंकि रात को सारी गाड़ियां पट्टी देख के चलती हैं। अगर पट्टी ना हो तो एक्सीडेंट होता है, कभी डिवाइडर से टकरा जाती हैं, कभी रोड से नीचे उतर जाती हैं। एक पट्टी का सहारा होता है कि हाँ मैं रोड पे चल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा हाई बीम लगाना अलाउड भी नहीं है और लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाली गाड़ियों को दिखेगा नहीं कुछ, और सामने वाली गाड़ी ने फुल हाई बीम मारी हुई है, बहुत ही हैवी लाइट, तो हमें कुछ देखेगा नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि रोड बनते ही पट्टी बना दी जाए, ताकि रात को गाड़ी चलाने वालों को दिक्कत ना हो। रोड बनाकर गाड़ी अलाउड कर दिया चलाना और पट्टी नहीं खींचा। सभी जगह ऐसे ही होता है, पूरे हिंदुस्तान में सब जगह ऐसे ही होता है। रोड बना के छोड़ देते हैं, जब उनको टाइम मिलेगा तब पट्टी खींचेंगे। रीवा सिटी बहुत करीब है, लेकिन उससे पहले चुरगादी आ गया है। चुरगादी गांव का नाम है, यहीं कहीं आसपास है। लेफ्ट टर्न मारेंगे शायद, जो पीछे रास्ता गुजर चुकी है। चुरगादी रीवा का कोई छोटा सा गांव है जो सिटी से लगा हुआ है बिल्कुल, और सिटी करीब है। आसार बिल्कुल जाहिर हो रहे हैं सिटी के, क्योंकि सिटी फैलती बहुत तेजी से है ना, तो आसपास के जो सिटी के गांव होते हैं वो भी सिटी में शामिल होने लगते हैं। और रीवा बहुत बड़ी सिटी है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी सिटी है। रीवा फोर्ट भी है, लेकिन हाईवे से काफ़ी दूर है। रीवा फोर्ट, रीवा का कोई किला है, उसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन नहीं निकाला है, लेकिन काफ़ी बड़ा किला है वहाँ पे। जो लोग रीवा घूमने जाते हैं वो लोग किला जाते हैं घूमने के लिए। मैं कभी नहीं गया, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ रीवा। शायद शहडोल से तो गुजरा हूँ, लेकिन रीवा मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कभी आया हूँ रीवा में। नहीं, मैं रीवा पहली बार जा रहा हूँ, क्योंकि जब कालिंजर वाली घाट से होते हुए मैं बिलासपुर गया था तो मुझे शहडोल मिला था, रीवा नहीं मिला था, क्योंकि रीवा तो रॉन्ग साइड में पड़ जाता है। और मैं हमेशा चित्रकूट से निकला हूँ, आने मुंबई से आने और जाने दोनों में, या फिर मैहर से निकला हूँ। रीवा तो इलाहाबाद वाली रोड में मिलता है, यानी अगर इलाहाबाद जाते या इलाहाबाद से जिस तरह मुंबई जा रहे हैं तो मुझे फिर रीवा मिलता है। लेकिन रीवा में पहली बार जा रहा हूँ, और आगे ये हाईवे बंद है, रीवा का बाईपास बन रहा है, तो रीवा सिटी के अंदर से ही मुझे घुस के निकलना पड़ेगा। सतना सीधा है, लेकिन सीधा जा नहीं सकते, रोड बंद है। रीवा सिटी ही के अंदर से जाना पड़ेगा, और सिद्धि जाने के लिए भी रीवा सिटी के अंदर से ही जाएंगे लेफ्ट टर्न मार के। और अगर शहडोल जाना है तो भी रीवा सिटी के अंदर से ही जाना पड़ेगा। यहाँ से लेफ्ट टर्न मारेंगे। लेफ्ट टर्न मारने के टाइम पर कॉर्नर पे बेवफा चाय वाला है। चाय पीने का टाइम तो है यार, लेकिन नहीं, टाइम लग जाएगा, टाइम की बर्बादी होगी। ये लेफ्ट टर्न मार दिया हूँ, ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट टर्न नहीं है, लेकिन लेफ्ट टर्न है। ये है मेन रास्ता, ये सिटी के लिए रास्ता चली गई है। बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, आंखें दर्द करने लगेंगी अगर पढ़ना शुरू किया तो। मगर बेवफा चाय वाला पीछे निकल गया है, और इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं आगे बढ़ सकूं रीवा सिटी के ऊपर से या दाएं बाएं से। और यहाँ पर 1.5 से 2 घंटा का जाम लगा हुआ है। 1.5 से 2 घंटा लगेंगे मुझे यहाँ पर।
11:40 हुए हैं। ये टाइम याद रखिएगा, क्योंकि जब यहाँ से जाम से मैं निकलूँगा तो फिर दोबारा कैमरा ऑन करूँगा और उस वक्त टाइम बताऊँगा कि अब टाइम कितना हुआ है और मैं इस जाम में कितने घंटे फंसा रहा हूँ। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कहीं और से रोड डाइवर्ट करके निकल जाऊं। देखते रहो। अच्छा, यहाँ पे जाम लगा हुआ है, वो भी इतना बड़ा। गूगल तो मुझे 10 मिनट का जाम बता रहा था, बस उतना ही पता था मुझे कि 10 मिनट तो कोई बात ही नहीं है, इतना तो इंतज़ार किया जा सकता है। ये मुझे बाद में पता चलने वाला है कि मैं यहाँ 10 मिनट नहीं 1.5 से 2 घंटा फंसूंगा। कुछ गाड़ी रिटर्न आ रही थी, मैं समझ ही नहीं सका कि ये रिटर्न क्यों आ रही है, क्योंकि अभी उनके पास चांस से था कि वो रास्ता बदल दें और मुझे भी पता चल जाता तो मैं भी रास्ता बदल देता। सिटी की कोई अकेली रोड नहीं है ये, बहुत सी चौड़ी गली मिल जाती मुझे आगे बढ़ने के लिए। यहीं से अगर लेफ्ट टर्न मार के मैं अंदर घुस जाता जहाँ से वाइट गाड़ी निकल रही है, तो भी मुझे आगे बढ़ने का चांस मिल जाता, मैं रास्ता तलाश कर लेता। लेकिन यहाँ से देखो, सामने से जो गाड़ी जा रही थी वो वापस आ रही है जाम की वजह से। एक ये भी यू टर्न मार के वापस जा रहा है। मैं समझ नहीं सका कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे पीछे जब गाड़ियां लग गई तब समझ में आया कि मैं बुरी तरह फंस चुका हूं, पूरी तरह फंस चुका हूं। इसको भी यू टर्न मारना है। मेरी आदत है, मैं सामने वालों को जगह देता हूं। अगर कोई यू टर्न मार रहा है तो जबरदस्ती उसके पीछे नहीं जाके लगा देता हूं। बस समझ में आना चाहिए कि वो क्या कर रहा है।